जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आया था कि जितने आशीर्वाद मैंने तुझे अभी तक दिए हैं उन सबको संगत के साथ शेयर कर, उससे तुझे दोगुनी ब्लेसिंग मिलेगी। तो मैं अभी तक गुरु जी ने जितने मेरे साथ आशीर्वाद दिए हैं, मुझे जो जो हमारे घर में हीलिंग की है, जो हमारे ऊपर गुरु जी ने मेहर की है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं पहले भी अपने सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन गुरु जी का आदेश है तो इसको तो मानना ही पड़ेगा। तो मेरा सत्संग रविवार से होता है शुरू। सुबह के समय में रविवार में शीतला माता के मंदिर जाती हूँ। गुरु जी मुझे वहाँ भेजते हैं। पिछली बार जब मैं गई थी शीतला माता के मंदिर तो शायद कुछ अधूरा रह गया था, इसलिए मुझे बार बार गुरु जी मैसेज देते थे। तब मैं इस बार फिर से गई। तो सुबह रविवार का दिन था। जैसे ही मैं मंदिर जाती हूँ, पिछली बार भी वहाँ पे पंडित जी बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वहाँ पर एक अंकल जी थे, कुल गोरे लंबे मूछे, वो मेरे पास आए जैसे कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर एक पिंडी भी है, उसमें जल चढ़ाओ। जल लेकर आए हो आप? मैंने कहा नहीं, मैं तो रूह अफ़ज़ा लेकर आई हूँ। वो तो वैसे ही प्रसाद के तौर पे चढ़ाना था कि जल लेकर आओ। इससे पहले कि मैं लेकर आती, वो मेरे जल्दी से लोटा लेकर आ गए भर कर। कहने लगे थोड़ा सा यहाँ पर डालो, उसके बाद शिवलिंग पे चढ़ा देना। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने वहाँ पर मोरपंख का झाड़ा भी लगाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी ने मुझे बुलाया और गुरुजी ने मुझे यहाँ पर बैठ के आशीर्वाद दिया है। उतनी सारी ब्लेसिंग दी है, पता नहीं मेरे मुंह से एकदम से निकला। मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनको थोड़ी सी दक्षिणा दी। मैंने कहा अब तो गुरुजी के रूप में आ गए हो मेरे सारा काम करवाने के लिए। जो मेरे पास पिछली बार गलतियाँ हो गई थी वो शायद इस बार आपने पूरी सुधार दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे संडे को भेजा और ये सब कुछ मुझसे करवाया। इसके बाद गुरुजी जब हमें फिर से एक ट्रिप पर भेजते हैं रविवार को ही। शुक्राना गुरुजी का। इस बार हमें खूब इंजॉय कराया गुरुजी ने, मार्च से लेकर अभी तक। कभी कहीं भेजते हैं, कभी कहीं भेजते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले तो गुरुजी ने मुझे डिप्रेशन से बाहर निकाला, क्योंकि आपको पता ही चल चुका है कि हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कौन करता है, क्या करता है सब। इनकी माँ यहाँ आई थी अपनी आंखें बनवाने के लिए। वो यहाँ पर 5 बार आ चुकी है और उस समय से लेकर अभी तक मैं क्या क्या आपको बताऊँ। ये सत्संग शायद 2-3 घंटे का हो जाएगा जो जो मेरे साथ हुआ है। मैं उस गन में वापस नहीं जाना चाहती, मैं वो सब चीज़ें याद नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग आपको बताऊंगी, जो गुरुजी ने मुझे दी है भर भर के। मुझे किस जंजाल से बाहर निकाला, मुझे क्या क्या उन्होंने दिया है, क्या क्या खुशियाँ दी हैं, क्या आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिए। उन्होंने मुझे सबसे पहले तो डिप्रेशन से बाहर निकाला। जो मैं हर समय रोती रहती थी, अपनी बातें मैं कभी किसी से नहीं कह पाती थी। उन्होंने ब्लैक मैजिक कर करके मेरी सारी चीज़ें से बंद कर रखी थी ना, कि मैं मन मन में ही घुटती रहती थी। अपने बारे में बहुत सोचती थी कि मैं ये कहूँगी वो कहूँगी। अपने आप में क्वेश्चन आंसर मैं ही खुद ही करती थी और इन तक मेरी बात कोई डिलीवर होती ही नहीं थी। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो इनको मैनिपुलेट करते रहते थे दुनिया भर का। चलो ये भी निकला, लेकिन वो शादी ही नहीं होने देना चाहती थी। पहले तो हमारी शादी भी हुई, फिर उसने बच्चों के लिए किया, किसके बच्चे ना हो। फिर हमारे 2 बेटे भी हुए। फिर उसके बाद ये मुझे इतना प्यार करते हैं, आज तक हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं, लाइफ में नहीं। जब वो आती है तब ज़रूर बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। उसके बाद तो इनका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है कि जैसे एक बार तो इन्होंने मुझे बोला भी था, तू मेरी नज़रों के सामने से चली जा, मैं तुझे शक्ल नहीं देखना चाहता। तो आप सोचिए, जो आदमी हर समय मेरे साथ रहता हो और वो अचानक से एक दिन ऐसे बोलने लगे तो आदमी की वो हो जाता है। इतना मुझे पता था
कि करती है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना खतरनाक करती है, इस टाइप से करती है कि हमारा रिश्ता तक तोड़वाना चाहती है। एक बार सच में इतना बुरा हो गया, कोरोना में भी आई थी वो यहाँ पर अपना इलाज करवाने के लिए। उस समय भी बहुत उल्टा पुल्टा हुआ था, मैं घर छोड़ के जाने को तैयार हो गई थी, लेकिन फिर एक शक्ति है ना जो मुझे हमेशा संभालती है, उसने मुझे संभाला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत है भी नहीं। मैंने बोल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और इनके सामने इतनी महान बनती है ना, कोई बात नहीं, गुरुजी सब देख रहे हैं, मुझे भी और उनको भी। मेरे सब इतना भारीपन रहता था ना उसकी वजह से। वो जो सब कुछ करते थे कि ये कुछ सोचे ना समझे ना, बस हर समय बेड ही तोड़ती रहे, लेटी रहे कुछ भी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। मैं अपने कार के प्रति इतनी डेडिकेटेड हूँ ना कि चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, मैं अपने काम नहीं छोड़ती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। उसके बाद से मेरी स्किन ना एकदम ब्लैक हो गई थी, मेरे हाथों में पैरों में से झुर्रियाँ हो गई थी। तो मुझे कहते थे सब बुड्ढों की भी नहीं होती है जैसे तेरी स्किन हो गई है। अब मैं क्या बोलूँ इनको कि किसकी वजह से हो रहा है, बस मैं ये कह के डाल देती कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद ठीक हो जाएगी। मुझे पता था क्यों हो रहा है। गुरुजी ने मेरा फेस भी ठीक किया है, थोड़ा थोड़ा ब्लैकनेस पहले आ गई थी, मेरा फेस इतना गंदा हो गया था ना। अब धीरे धीरे जब मैं लोटे की जल प्रसाद से नहाती हूँ तो मैं बहुत ठीक हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरे हाथों की पैरों की झुर्रियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। उसके बाद से मेरे बाल भी इतने झड़ने लगे थे ना, गुरुजी का टीका लगा लगा कर मेरे बाल भी ठीक है। गुरुजी ने मुझे अंदर भी और बाहर भी सब ठीक किया है, हर चीज़ ठीक की है। और हस्बैंड का नेचर बदला है बहुत ज़्यादा मेरे प्रति, बहुत ज़्यादा। पहले भी बहुत अच्छे थे मेरे लिए, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, लेकिन जो एक थोड़ा सा दिखाई देता है ना कि जैसे मैं कुछ कहती हूँ तो कर देते हैं, लेकिन पहले नहीं था ऐसा। लेकिन अभी भी जब भी वो यहाँ आएगी, अब पता नहीं क्या तांडव करने वाली है, भगवान ही मालिक है उसका। तो अब क्या होता है क्या नहीं होता सब गुरुजी देखेंगे। अब तो गुरुजी के हाथ में, पहले मेरे साथ कोई नहीं था, लेकिन अब गुरुजी है, वो सब देखेंगे कि कौन क्या किसके साथ कर रहा है। उसके बाद मेरे घर में बरकत भी शुरू हो गई है, गुरुजी ने थोड़ा 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 करके संभाल लिया है सब। पहले क्या होता था कि कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी, कभी कोई चीज़ ख़राब हो जाती थी, सडनली अपने आप ही, हमें नहीं पता था कैसे अच्छी खासी चलती हुई चीज़ें ख़राब हो जाती थी। ये सब कुछ ऐसा था कि ये कभी कुछ अच्छे से खा ही ना पाए, ना ये पहन पाए, ना ये खा पाए, ना ये घूम पाए, और सेम वही हो भी रहा था। और कि सारा पैसा हमारे ऊपर खर्च करें। बहुत पहले की बात है, मैंने बहुत मेहनत से थोड़े 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 पैसे करके 5 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा किए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है, 2015-16 की बात होगी शायद। हस्बैंड का फिर यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ हमारे पास से, वो देहरादून थे पहले, वो रुद्रप्रयाग चले गए। सिर्फ 3 महीने में, 3 महीने भी नहीं लगे, 1 महीने में वो 5 लाख रुपए इनके अकाउंट से साफ़ हो गए थे। इनको ये भी नहीं पता कि मैंने गए कहाँ और दिए कहाँ। एक दिन मुझसे छत पे घूमते हुए बोल रहे कि यार वो पैसे ना तूने खर्च किए ना मैंने खर्च किए, वो गए कहाँ। अब आप सोचिए संगत जी कि ये ब्लैक मैजिक होता क्या चीज़ है। अगर गुरुजी हमें नहीं संभालते तो आज हम कहाँ होते। मैंने बहुत पैसे खर्च किए पंडितों के चक्कर में इधर उधर, लेकिन आज तक 1% का भी मुझे फ़र्क नहीं लगा, 1% का भी नहीं। तो उसके बाद अभी पिछली जुलाई में जब वो यहाँ पर आई थी, मेरी इनसे बातचीत बंद हो चुकी थी। मैं इनसे बिल्कुल बात नहीं करती थी, 2 महीने तक मैंने इनसे बिल्कुल बात नहीं की। एक ही घर में रहना, साथ खाना, साथ सोना, सब कुछ, लेकिन बात नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में, दिल में क्या भर दिया था उन्होंने ऐसा। उन्होंने इतनी दूरियां पैदा कर दी थी हमारे बीच में कि मुझे इन देख देख के इनको गुस्सा आने लगा था, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करती थी, मैं इनको कुछ भी नहीं कहती थी। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने सब चीज़ ठीक किया। उसके बाद फिर ना पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने एक दिन बैंक पहुंच गई जिसमें वो 5-6 साल से बंद पड़ा था मेरा अकाउंट। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं गई वहाँ पर, मैंने मैनेजर से बात की, मैंने पूरी ना डिटेल निकाली पूरी अपने बैंक की। उस डिटेल में मुझे सब कुछ पता चल गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ। फिर मैंने इनसे पूछा, ये तो एकदम साफ मना कर गए, तो मुझे नहीं पता। अब क्या करे कोई, बताइए। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या करें, जब चीज़ अपने हाथ में नहीं होती तो ज़मीन पीट के भी क्या फ़ायदा है ना। ये सब कुछ आप समझते ही होंगे। लेकिन जितना हो सके गुरुजी के करीब रहिए, जितना हो सके। गुरुजी हमें वहाँ से बचा कर लाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं अपनी उस दिन की ज़िंदगी को याद करने लगूँ ना,
तो सच में मैंने और गुरुजी ने क्या क्या कर दिया है अभी तक, मैं पूरा दिन निकाल सकती हूँ बताते बताते आपको कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था। उसके बाद ना क्या हुआ कि मेरी चाय और सब्जियाँ इतनी काली बनने लगी, मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या। क्योंकि सब मेरे खाने की तारीफ़ करते हैं कि खाना अच्छा बनाती है, लेकिन सब्ज़ी काली है। सो मैं एक दिन किचन में खड़ी होकर ऐसी सब्ज़ी बना रही थी। मैं गुरुजी मुझे समझ नहीं आता, मेरी सब्ज़ी का कलर पहले इतना प्यारा होता था, इतनी अच्छी लगती थी देखने में, अब मैं खिलाने वाले को तो छोड़ो, मैं खुद ही देख के अजीब सा लगता है मुझे। फिर ना उसके बाद से वो दिन है और आज का दिन है, कम से कम 6-7 महीने पहले की बात होगी ये। मेरी सब्ज़ी का कलर दोबारा से चेंज नहीं हुआ, जैसा पहले था सेम वैसे हुआ और ऐसी चाय। मैं सोचने लगी शायद ये चाय पत्ती ख़राब है जो मैं यूज़ करने लगी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ महीनों बाद फिर मैंने वही वाली रिपीट की, तो फिर से वही। क्यों? क्योंकि वो तो सब ऐसे किया हुआ था ना कि बस ये तो ख़त्म ही कर दो इसको घर में ही सब कुछ। इसके घर में ही इसको ऐसे पागल बना के छोड़ दो कि ये कुछ सोचने समझने की ताकत इसके पास ना बचे। लेकिन जिसके ऊपर भगवान का हाथ हो, उनके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। मैं घी बनाने के लिए मलाई इकट्ठी की, उसमें भी फफूंदी पड़ने लगी। अभी भी मैं मलाई इकट्ठी करती हूँ, उससे पहले भी करती थी। उसी समय ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि वो मेरे से लड़ के गई थी यहाँ से। उसके बाद तो उसके सर में जो जुनून सवार हुआ था ना मुझे लेके, वो तो शायद ही कोई बता पाएगा। लेकिन मैंने वो सब फेस किया है। अब आप सोचिए मैंने क्या क्या सहन किया होगा, वो भी उस पति के साथ रहते हुए जो उन पे इतना विश्वास करता है, जो उनके लिए इतना पागल रहता है कि मैं क्या क्या ना कर दूँ इनके लिए। और अभी भी करते हैं, चोरी छिपे करते हैं, मुझसे नहीं बताते कभी भी, लेकिन मुझे सब पता चल जाता है। क्योंकि भगवान ने मुझे एक ऐसी शक्ति दे रखी है कि आदमी की बातों से पकड़ लेती हूँ मैं, देखो सोच क्या रहा है, करते रहो कोई बात नहीं। एक दिन जैसे भगवान जी उठाएंगे आपकी आंखों से भी पर्दा, सब पता चल जाएगा कि कौन अपना है और कौन परा है। क्योंकि जिसके साथ गुरु जी है, बस जन्नत मिल गई उसको। तो आप तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, मुझे नहीं रही कोई रिश्ते नाते, सब झूठे हैं, सब पैसों के खेल है। जब तक हमारे पास पैसा रहता है सब भागे चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद सब मुंह मोड़ लेते हैं, कोई साथ नहीं देता। मैंने बहुत भुगता है, बहुत। और जब पैसे होते हैं सब आ जाते हैं रिश्तेदारी निभाने के लिए कि अब ये मिलेगा, अरे अब ये मिलेगा, अब ये मिलेगा। तो वो सब चीज़ें मैंने छोड़ दी है। अब मैं ना किसी से बात करती हूँ, ना मैं किसी को कुछ देती हूँ, कुछ नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ और गुरु जी के साथ सिर्फ अपने इस घर में रहती हूँ। बाहर जाती हूँ तो इन सब के साथ जाती हूँ। गुरु जी ने मेरा सब छुड़वा दिया। वो मुझे मैसेज करते हैं, तेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, सब पैसों के भूखे रिश्तेदार है तेरे, सबसे दूर आकर उन्होंने मेरी सब चीज़ें छुड़वा दी है। शुक्राना गुरु जी, जिसके पास आप हो उसे किसी चीज़ की अब ज़रूरत ही नहीं है। और जब मुझे डेट होती थी मंथली, तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे शायद, मुझे 12-12, 14-14 पैड लग जाते थे। मुझे इतना ज़्यादा वो होता था, मैं घर से बाहर निकलने में भी ये सोचती थी कि अगर 1-2 घंटे में मुझे पैड चेंज करना पड़ा तो मैं कैसे मुश्किल में फंस जाऊँगी। धीरे 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 ये सब भी ठीक हुआ। गुरुजी ने लोटे का जल प्रसाद पिला पिला के, अपना भोग प्रसाद खिला के बहुत सारी चीज़ें ठीक कर दी है। हाँ, मैं गुरुजी से जुलाई लास्ट में मिली थी पिछली बार, 2023 में। अब लगा लीजिए ये प्रॉब्लम मेरी 2-3 महीने से थोड़ी थोड़ी और कंट्रोल होती आ रही है। अब मुझे धीरे धीरे असर दिखने लगा है। शुक्राना गुरु जी का, आपने मुझे इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला, इतनी बड़ी उससे निकाला, उसकी वजह से कमज़ोरी भी आ गई थी। फिर मेरा कमर में एक तरफ इतना पेन रहता था कि मैं सुबह उठ के काम भी नहीं कर पाती थी, और करना तो ज़रूर होता था। उसके बाद गुरुजी ने एकदम से, जैसे ही मैं सुबह सो के उठी, जैसे होती है गुरुजी की टेलीपैथी कि तेरा ना पोस्चर सही नहीं, क्योंकि मैं एक पैर बाहर की तरफ निकाल के सोती थी। तो फिर मैं सीधा सोने लगी। फिर मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया, उन्होंने यही कहा कि भाभी आपके जो पोस्चर है वो थोड़ा, उसके बाद से मैंने सही सोना शुरू कर दिया। अब मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं है। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, टीका लगाती हूँ, अब टोटली 1% भी नहीं है। तो शुक्राना गुरु जी का, गुरु जी ने इतनी 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 ढेरों सारी ब्लेसिंग मुझे दे दी है ना, इतने आशीर्वाद दे दिए। कहाँ छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है सही कहते हैं, हेल्थ वेल्थ ये सब देते हैं गुरु जी। पहले वेल्थ तो बाद में आती है, हमारी हेल्थ ही हमारी वेल्थ है। तो उस धन का भी क्या फ़ायदा
जो हमारे पास सांसें ना हो, शरीर ना हो, क्या फ़ायदा उसका। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी ने कितनी बार एक्सीडेंट से बचाया होगा, बहुत बार। मैं बच्चों को लेने जाती थी स्कूल में, तो मेरी बीच रास्ते में स्कूटी इतनी बार बंद हुई है, इतनी बार बंद हुई है ना, मुझे ऑटो लेकर आना पड़ा है। लेकिन मैं भी ना, फिर अगर कुछ मेरे साथ ऐसा हो जाता है तो मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ उसे लोग लगा के, और मैं ऑटो पकड़ लेती हूँ। माता पच्ची नहीं करती और ज़्यादा ये नहीं सोचती कि हाय 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 गुरुजी स्टार्ट कर दो ये सो, नहीं। उन्होंने कुछ सोच के किया होगा ना, जो हमारे साथ किया होगा। बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। मेरे साथ कम से कम 6-7 बार ये चीज़ हो चुकी है अभी तक। और अभी भी रिसेंटली हुआ, मैं जिम गई थी, बेसमेंट में मेरी स्कूटी खड़ी थी, किसी ने अचानक से लॉक लगा दिया उसमें, और वो था शायद थर्सडे का दिन। और थर्सडे को मैंने जब आके सत्संग भी किया, सत्संग के बाद ही मुझे गुरुजी ने मैसेज दिया शनिवार तक दिन बाहर ही है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी कुछ ना कुछ करते हैं। वहाँ पे किसी ने खड़े खड़े उसमें लॉक ही लगा दिया, और मेरे पास ओरिजिनल की थी नहीं, वो खुला ही नहीं, तो मुझे स्कूटी छोड़ के आना पड़ा। फिर ये मुझे घर छोड़ने आए। तो जो गुरुजी करें उन्हें करने दीजिए, हमें अपना उसमें दिमाग नहीं चलाना चाहिए, तभी तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर हम बीच में अपने भी दिमाग लगाने लगेंगे तो उनकी प्लानिंग ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत सत्संग में सुनती हूँ ये सब चीज़ें, और बच्चे भी अब मेरे बहुत प्यार से रहने लगे हैं। वो बहुत प्यार से रहते थे पहले भी, लेकिन उसकी नज़र ऐसी खाई मेरे घर को कि बस, बच्चे भी हर समय एक दूसरे को काटने दौड़ने के लिए, मारते पीटने नहीं थे, लेकिन हर समय एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिखाने लगे थे। गुरुजी ने उनको भी ठीक कर दिया, शुक्राना गुरुजी। अगर आप नहीं होते तो आज मेरे घर का क्या हो रहा था। मैं तो इस घर में, इस दुनिया में रहती ही नहीं है सब कुछ देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। उन्होंने मुझे कभी कुछ खिलाया होगा। गुरुजी ने एक दिन सपने में मेरा निकाला, मेरे मुंह से बालों का इतना बड़ा गुच्छा निकला ना, सब ठीक हो गया धीरे धीरे, सब अच्छा हो गया सब। गुरुजी ने को नई बाइक भी ब्लेस की, ये ऑफिस की बाइक चला रहे थे 5-6 सालों से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मुझे जिम में योगा क्लास भी स्टार्ट कराई। गुरुजी कहते हैं योगा करो, वॉक करो, ये बहुत ज़रूरी है। तो और गुरुजी ने मुझे आयुर्वेदिक दवाई भी दिलाई। हर चीज़ धीरे 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 वो ठीक कर रहे हैं, हर चीज़। और मंगलवार और शनिवार को गुरुजी ने कहा मंगलवार को लाल कपड़े पहनो और शनिवार को काले कपड़े पहनो, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं, कहते हैं कि सोमवार को कड़ा प्रसाद बनाया करो, मुझे भोग लगाओ और पूरे परिवार को ज़रूर खिलाओ। हफ्ते में एक बार कड़ा प्रसाद ज़रूर बनाना है, या तो थर्सडे को बना लो या मंडे को। वैसे ज़्यादातर मंडे को ही ठीक है, क्योंकि मंडे को हमारे गुरुजी का दिन होता है, और गुरुजी महाराज तो अपनी ब्लेसिंग देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस संगत को लेनी आनी चाहिए कि वो लेती कैसे है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, अगर आप नहीं आते मेरी ज़िंदगी में तो मेरे पास ये सांसें नहीं होती। लेकिन आज देखो मैं ज़िंदगी भी जी रही हूँ, सांसें भी जी रही हूँ, और खुश के जी रही हूँ, खुल के। जो चीज़ें मेरी अधूरी छूट गई थी आपने वो मुझे सब वापस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, जो आप हमारे सत्संग को शेयर करेंगे। शुक्राना संगत जी, आप सत्संग को सुनने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो कुछ गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।